नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे जोर शोर में जुटी हुई है। पीएम मोदी अलग अलग राज्यों में चुनावी सभाओं में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है। वहीं बीजेपी ने एनडीए से इधर खुद के लिए 370 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये चुनौती साल 2019 से जुड़ी है। बीजेपी ने पिछली बार 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछली बार हुए संसदीय चुनाव में 40 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी ने 50,000 से कम मतों से जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव के हिसाब से 50,000 से कम के अंतर को सामान्य रूप से पलटने वाला मार्जिन माना जाता है। अब अगर बात करें बीजेपी की सीटों की, तो यदि इन 40 सीटों पर विपक्ष की रणनीति कारगर रही तो बीजेपी का आंकड़ा 303 से घटकर सीधे 263 पर आ सकता है। ये बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से कम है। खास बात यह है कि जिन 40 सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 50,000 से कम था, उनमें से 11 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई थी। वहीं 6 सीट पर बसपा, सपा और बीजू जनता दल ने बीजेपी को चुनौती दी थी। 50,000 से कम मार्जिन वाली 4 सीट पश्चिम बंगाल में थी। वहीं 2 सीटों पर बीजेपी को निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय लोकदल था। पीएम नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को करौली लोकसभा सीट पर चुनावी सभा करने वाले हैं। करौली सीट से बीजेपी की इंदु देवी जाटव मैदान में है, जबकि कांग्रेस की ओर से भजनलाल जाटव उम्मीदवार है। माना जा रहा कि पीएम मोदी की रैली से जहां इंदु देवी जाटव को फायदा मिलने वाला है, जबकि भजनलाल जाटव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं। इसकी तैयारियों के लिए किरोड़ी लाल मीणा खुद पीले चावल बांटकर लोगों को रोड शो में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा रण में है। 12 अप्रैल को ही पीएम मोदी बाड़मेर में चुनावी सभा करने वाले हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीट पर रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है और वो निर्दलीय उतरे हैं। रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन और हर चुनावी सभा में जिस तरह की भीड़ जुटी है, इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींदें उड़ गई है। यही वजह है कि सीएम भजनलाल शर्मा भी अलग से मोर्चे को संभाल रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो पीएम मोदी 11 और 12 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी रैली करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी ने जयपुर ग्रामीण, चूरू और नागौर लोकसभा सीट के लिए 2 से 6 अप्रैल तक चुनावी सभा की थी। अब 3 और लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं। अगर यूपी की बात करें तो 2019 में यूपी में मछली शहर संसदीय सीट पर महज 181 वोट से जीत हासिल हुई थी। मेरठ सीट पर पार्टी को 4,729 वोट मिले थे। मुजफ्फरनगर में पार्टी की जीत का अंतर 6,526 वोटों का था। वहीं झारखंड के खुंटी सीट पर पार्टी को 1,445 वोटों से जीत हासिल हुई थी। कर्नाटक की चामराजनगर सीट पर बीजेपी को 1,817 वोट मिले थे। हरियाणा के रोहतक में भी बीजेपी को 7,503 वोट मिले थे। वहीं पश्चिम बंगाल में 4 सीटें शामिल हैं। वहीं इसके अलावा उड़ीसा में 6 सीटों पर बीजेपी ने 50,000 से कम मतों से जीत हासिल की थी। दमन और दीव की पार्टी की जीत का अंतर 10,000 से कम मतों का था। अब देखना होगा कि इस बार के आंकड़े क्या रहते हैं। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।